गलियाकोट पंचायत समिति क्षेत्र के दिवड़ा छोटा गांव में पाटीदार समाज के एक ही परिवार की 3 बेटियों ने राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान संकाय की परीक्षा में 96% से अधिक अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा की छात्रा हश्मिता पाटीदार पुत्री पंकज पाटीदार ने 97.40%, जील पाटीदार पुत्री जितेंद्र पाटीदार ने 96.80% और हिमाक्षी पाटीदार पुत्री सुरेश पाटीदार ने 96.40% अंक हासिल किए। इन तीनों होनहार बेटियों की इस उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल बना दिया। ग्रामवासियों ने इन बेटियों का भव्य स्वागत कर सम्मान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर परिवारजनों ने खुशी जताते हुए बेटियों की मेहनत और लगन की सराहना की। विद्यालय के शिक्षकों ने भी छात्राओं की इस उपलब्धि को उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया। यह उपलब्धि न केवल इन छात्राओं के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है, बल्कि क्षेत्र के अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो 12वीं का रिजल्ट की घोषणा हो गई है। आज हम डूंगरपुर जिले के गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत छोटा दिवड़ा हम खड़े हैं। वहाँ हमारे होनहार वागड़ क्षेत्र की बेटियां हमारे बीच है, क्योंकि बेटियों में ने पूरे राजस्थान में परचम लहराया है। इसी तरह हमारे डूंगरपुर ज़िले में भी बेटी अव्वल आई है। इसी बीच हमारे डीओ साहब जो अभी घोषणा हुई है, नीरज जी जोशी हमारे बीच है। सर बताइए, आपके क्षेत्र में आज बेटियों ने नाम कमाया है और वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। पीईओ दिवड़ा छोटा के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा में ये तीनों बालिकाएं कक्षा 7 से नियमित अध्ययनरत रही हैं। हश्मिता पाटीदार, जील पाटीदार, हिमाक्षी पाटीदार, और 12वीं साइंस में इस बार इन तीनों बालिकाओं ने 97.4, 96.8, 96.4% अंक प्राप्त करके न केवल गांव का, न केवल इस पीओ क्षेत्र का, यानी कि संपूर्ण इस हमारे पूरे गौरेश्वर का जो ये भाग है उस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इन तीनों बालिकाओं को मैं अपनी तरफ से, विद्यालय की तरफ से, स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका आभार व्यक्त कहता हूँ कि इन्होंने, हश्मिता ने कक्षा 10 से ये लक्ष्य रखा था कि मैं 95 के ऊपर स्कोर करूँगी और आज उसने वो कक्षा 12 में करके दिखाया है। कहीं ना कहीं वो मेरिट में आई है, मेरिट को उसने स्टैंड किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बच्चे इसी प्रकार आगे भी पढ़ते रहें और अपने माता पिता के साथ में अपने क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन करते रहें। पढ़ाई ही सब कुछ है। अपन जानते हैं विद्या जो है वो हमारी 2 आँखों के अलावा एक तीसरी आँख होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं एक बार फिर से इन तीनों बालिकाओं का और सभी संभ्रांत नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे बीच यहाँ बच्चियों तक पहुँचाने में हमारी मदद की है सेवासिदो जी पाटीदार सर हमारे बीच है। सर बताइए, आज बेटियों ने हमारे यहाँ परचम लहराया है। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार के इस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दूर दराज में ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उनका इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। रही बात आगे, ये तीनों बालिकाएं बहुत ही होनहार और प्रतिभावान बालिकाएं हैं। कक्षा 7 से ही इन्होंने हमारे गवर्नमेंट विद्यालय दिवड़ा छोटा में अपना एडमिशन लिया था और उसी समय से मेरे दिमाग में था कि ये लड़कियां हैं वो आगे जा कर के कुछ कर सकती हैं और निश्चित रूप से इनका जो उस समय से लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है। तीनों कोई एक दूसरे से कम नहीं है, परंतु जैसे हश्मिता की बात है तो इसके घर की जो परिस्थितियां हैं आप अभी देखोगे तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां। उसके पिताजी जो ये मेरे बगल में हैं, बिल्कुल बहुत ब्रेन हेमरेज का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कुवैत से रिटर्न आकर के, और घर में लंबे समय तक वो बीमार रहे। इनका एक भाई है छोटा अंदर, अब इसका थोड़ा वो भी बहुत ही बिल्कुल जन्म से ही खाट पर ही पड़ा रहता है, वो ना चल सकता ना फिर सकता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। अभी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है तो वो भी अभी खाट पर है। इसकी दादी माँ लंबे समय तक बीमार रह करके इनके भी अभी बीच में डेथ हुई है। तो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी इस बालिका ने जो अपना
स्टैंडर्ड बनाए रखा है, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। इसके पास में ही झील जो विद्यालय में सेकंड पोजीशन पे आई है, 96.8 अंक प्राप्ति किए हैं। ये भी बहुत होनहार बालिका है और जो भी अपन मार्गदर्शन इनको देते हैं निश्चित रूप से वो उसको घर पे जाकर के पूरा करते। हिमाक्षी 96.4, ये भी दोनों भाइयों की लड़कियां हैं, एक चाचा की और एक बड़े पापा की, दोनों होनहार बालिकाएं हैं। आगे जाकर के निश्चित रूप से ये इस गांव का नाम रोशन करेगी। ये जहां तक मेरा मानना है, ये गांव का नाम भी रोशन करेगी और इस परिवार का नाम भी रोशन करेगी और उच्च अध्ययन करके ये प्रशासनिक सेवा में जाने की योग्यता रखती हैं। रही बात विद्यालय में समय समय पर गांव वालों का भी निश्चित रूप से बहुत सहयोग रहा है। जैसे अभी फिजिक्स के हमारे लेक्चरर थे, उनका जुलाई में रिटायरमेंट हो गया, तो गांव से ही हमने एक को बच्चों से ही थोड़ा कलेक्शन किया, थोड़ा विद्यालय से और थोड़ा अन्य जगह से करके इनको जो है वो हमने पढ़ाई की व्यवस्था की और इनका प्रतिफल इन बालिकाओं ने, यही बालिका नहीं 3 बालिका तो ये हैं, अभी 4 बच्चे और हैं जिन्होंने 90 अबव प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से इस विद्यालय का, इस गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं हृदय से इन बालिकाओं को धन्यवाद देता हूं और आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपको रूबरू करवाया ऐसी बेटियों के परिवारजनों से और एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं। यहाँ हमारी एक ही परिवार की 3 बेटियाँ हैं जो ऐसी परिस्थिति में, जिन्होंने सरकारी स्कूल में रहकर पढ़ाई की है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूलों में पैसा देकर तो बहुत ही बच्चों को पढ़ा लेते हैं, मगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी बेटियों ने 97-96% नंबर लाए हैं। ऐसे हमारे बीच सर है जिनकी परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी। पूरे गांव वालों ने हमें कहा, आज हमसे रूबरू होने का हमें मौका मिला है। सर बताइए, आज बेटी ने बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया, बताइए। इनकी बेटी की जो मेहनत है वो इनकी अकेली की नहीं है, ये सभी की है। खासकर जो मार्गदर्शन देने वाले गुरुजी हैं उनकी है, जिन्होंने इसे पढ़ाया है। और सभी सदस्य जो गांव के और मोहल्ले के सभी सदस्य हैं, उनका सहयोग है। कम शब्दों में गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी बीच भैया हमारे बीच है जिनकी बहन ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए। भैया बताइए। हाँ, मेरे परिवार के साथ पूरे गांव के गौरव का विषय है कि स्थानीय विद्यालय से तीनों बालिकाएं 95% बनाया है, वो भी विज्ञान संकाय में। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में कम सुविधाओं ने भी जो करके दिखाया है विद्यालय परिवार ने, वो निश्चित ही आश्चर्य की बात है। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आप तीनों पे गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि आप तीनों बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिवड़ा छोटा एक ऐसा गांव है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहता है। यहाँ काफ़ी शिक्षक भी है, काफ़ी रोज़गार के लिए बॉम्बे में भी रोज़गार करते हैं। इसी बीच भाई साहब हमारे बीच है जिनकी बेटी ने भी आज अच्छे अंक प्राप्त किए। भाई साहब बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार के राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पर आए। मैं पहले तो तीनों बेटियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा मानना है कि इनकी सफलता का जो श्रेय है या सर्वाधिक जो योगदान है वह विद्यालय परिवार का है। और उसके बाद माता पिता और गुरुजनों का जो आशीर्वाद रहा है वो उनकी सफलता में बहुत ही योगदान रहा है। और आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे इसी तरह एक इनका तीनों का कॉम्बिनेशन या ग्रुप भी अच्छा है कि पढ़ाई में भी आपस में चर्चा करते हैं। मेरी बच्ची को भी मैंने कभी, कहने का मतलब उसका रेगुलर पढ़ाई होती थी, लगभग शाम को रात को 7 बजे बैठती तो लगभग 11-12 जो उसके, तो कभी मैंने उसको टोका या क्या पढ़ रही है ये नहीं पूछा। कभी गाइड वो पूछती है क्या है तो बताता, बाकी उसको उसके हिसाब से मैंने पढ़ने दिया, कभी प्रेशर नहीं किया। और वही कंडीशन हस्मिता और हिमाक्षी के साथ भी है कि यहाँ भी परिवार वालों ने उसको जो पढ़ रही है उसमें पूरा सहयोग किया, परंतु पढ़ाई के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। और स्कूल से भी उतना अच्छा सहयोग मिला जिसकी वजह से इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए और इस स्थान पर पहुँची है। तो आगे भी मैं अपेक्षा करूँगा कि वे ऐसे ही पढ़ते रहे और उच्च पद की ओर जाए। बिना ट्यूशन से आज 97 और 96 हमारे वागड़ क्षेत्र के
बेटा बेटी भैया बहनें ला रहे हैं, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और जिनके कम 12वीं में अंक आए उनको भी हम संबल देते हैं कि भाई आप निराश ना होए, आपका भी ऐसा एकता समाचार में इंटरव्यू चलेगा, हमें याद कीजिए। इसी बीच हमारी बेटी है। बेटी बताइए आपका क्या नाम है? जिल पाटीदार। हाँ, आपने कितने अंक प्राप्त किए? 96.80%। बेटी आपका ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मेरे परिवार वालों को और विद्यालय को जाता है। बेटी आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं नियमित लगभग 6 घंटे पढ़ती थी रोज। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे मुझे व्याख्याता बनना है। और जिनके कम अंक आए 12वीं में, आपके क्लास में भी हो गए बच्चे, हमारे वागड़ क्षेत्र में भी उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन्हें भी नियमित अध्ययन करना चाहिए और शिक्षकों का पूरा योगदान होता है, इसलिए जो सर ना वो बोलते हैं उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। बेटी आप अंतिम सवाल हम पूछेंगे आपसे ऐसे कोई शिक्षक का नाम बताइए जिन्होंने दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ आपको पढ़ाया। वो हेमंत जी सर और राहुल जी सर। बहुत बढ़िया, हमारी बेटी ने बताई कि हमारे शिक्षकों का भी योगदान रहा। दूसरी बेटी हमारे पीछे। बेटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हस्मिता पाटीदार है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा से 12वीं कक्षा में 97.40 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने परिवार और गुरुजनों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। धन्यवाद। बेटी आगे क्या बनने का इरादा है आपका? मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। अभी हमें एक जानकारी मिली है कि आपके परिवारजन में काफ़ी परिस्थिति से जो गुजरे हुए हैं और इसी परिस्थिति में आपने पढ़े, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? यह मेरे परिवार के सहयोग और गुरुजनों के सहयोग से ही हुआ है। आपसे कम अंक जो आपकी क्लास में भी आए, वागड़ क्षेत्र में हमारी बेटियां बेटों के भी आए हैं, छात्र छात्रों के आए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि कम अंक आए तो आप निराश ना हो, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारी बेटी ने कि सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी बीच दूसरी बेटी हमारी पीछे। बेटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमाक्षी पाटीदार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवड़ा छोटा की 12वीं की विज्ञान स्ट्रीम की छात्रा हूँ। मैंने 12वीं में 96.40% अंक प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने बड़े भाई को देना चाहती हूँ और साथ ही मेरे माता पिता को और मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और मार्गदर्शन दिया इस सफ़र में। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे भाई ने मुझे हौसला दिया कि मैं इस मुकाम को हासिल कर सकती हूँ। और साथ ही मैं अपने सहयोगी और अपने दोस्तों को भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे अपने साथ अध्ययन करने का अवसर और मौका दिया। बेटी आगे क्या बनना कह रहा था आपका? मुझे आगे जीव विज्ञान में व्याख्याता बनना है। अभी आपसे कम अंक बहुत से बच्चों के आए होंगे, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यही है कि आप निराश नहीं हुई और आगे आप लगन से मेहनत करते रहिए क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं इस एक शायरी के माध्यम से उनके कहना चाहती हूँ कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत 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 बढ़िया बात आज बेटी ने बताई। देखो हमारे वागड़ क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे बेटियां हैं जो शहरों में लाखों रुपया खर्च करके भी बच्चों को पढ़ाते, वो बेटियां ऐसा नहीं बोल पाती, ऐसी हमारी बेटी ने बोली। बेटी आगे की कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि आपका ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया। जीव विज्ञान के हमारी व्याख्याता है श्री हेमंत जी पाटीदार, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया जीव विज्ञान में। और फिज़िक्स में श्री राहुल जी गोस्वामी, जिन्होंने हमें फ़िज़िक्स में इतना अच्छा पढ़ाया कि हम आज जिला स्तर पर आए हैं। और साथ ही रसायन विज्ञान के अभिलाष जी सर, जिन्होंने केमिस्ट्री में इतना सुंदर पढ़ाया कि आज मेरे 100 में से 100 है। तो उनको देना चाहती हूँ, अपने गुरुजनों को और अपने भाई को और अपने माता पिता को। आज ये बेटियां राजस्थान में डूंगरपुर ज़िले में दूसरे नंबर पर है। ऐसी बेटियों को हम एकता समाचार के माध्यम से शुभकामनाएं देते, बधाई देते हैं कि ये बेटी आगे बढ़े। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के भाई राजू भाई, एकता समाचार, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ मेरे गाँव में। बहुत बड़ा खुशी का विषय है। मैं किसी सामाजिक कार्य में अटका हुआ था, मुझे जैसे ही सूचना मिली कि आपके गांव में 95 एबो 3 बालिका कल के रिज़ल्ट में 12वीं के रिज़ल्ट में आई हैं, हम सभी गाँव वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
क्योंकि एक सीधे साधे वातावरण में पढ़ने वाले बच्चे 95 से ऊपर जाते हैं तो वास्तव में ये गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर के सहित जितने भी शिक्षक हैं उनका साधुवाद अर्पण करता हूँ। इसके साथ ही अस्मिता पाटीदार, पूर्व में इनके घर की विषम परिस्थितियों के बारे में आपको अवगत करवाया है। इसके बाद में भी उसकी पढ़ाई के प्रति लगन और 7वीं से अब तक का जो सफ़र है उसमें इसने कई उपलब्धियां हासिल की है। अस्मिता का परसेंटेज है 97.40 और इनकी ही बड़े पप्पा की बच्ची है हिमाक्षी पाटीदार, जिनका परसेंटेज है 96.40। और मेरे पड़ोसी और मेरे घर के पास में ही पली, इनके पिताजी शिक्षक है जितेंद्र जी पाटीदार, इनकी बच्ची झील पाटीदार 96.8। आप तीनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और पूरे गांव की ओर से आपको आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं कि आप अभी जैसा दीवड़ा का आपने नाम रोशन किया है वैसे आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़े ओहदे पर आप विराजमान हो। इसके साथ ही इनके परिवारजन भी यहाँ पर उपस्थित है। भाई जितेंद्र जी जो पेशे से गुरुजी हैं, भाई पंकज 97.40 इनके बच्ची ने बनाया है। विषम परिस्थितियों से 10 साल से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उन पर कृपा भी है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होने के बाद में हम सब आज छोड़ बैठे थे, फिर भी वो खड़े हुए और आज तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं वो। इसके साथ में ही भाई सुरेश जो विदेश में रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चों पर हमें गर्व है। उनका बड़ा बेटा है, सेकंड ग्रेड टीचर है अभी, और बहुत होशियार, सात्विक विचारधारा का यह पूरा परिवार है। आप सबको, इनके माता पिता को, पूरे परिवार को मैं गांव की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद अर्पित करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। जैसे अस्मिता की बात की जाए, तभी बीच में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर एक निबंध लिखने का था अंग्रेजी में। उसको वैसे ही क्लास से बुला करके कह दिया कि बेटा आज ब्लॉक स्तर पर ये प्रतियोगिता है और तेरे को इसमें भाग लेना है। ये लड़की वहाँ गई और इंग्लिश में, जबकि ये 7वीं से अपने गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ रही है, और इंग्लिश में इसने लेख लिखा और वो पूरे ब्लॉक में प्रथम आई। और इसके बाद जब जिला स्तर पर गई तो जिला स्तर पर भी उसने पहला स्थान प्राप्त किया डूंगरपुर जिले में। और पहला स्थान प्राप्त करने के बाद पूरे भारत भ्रमण में इसका चयन हुआ और ये कई राज्यों का भ्रमण करके आई है। तो वास्तव में इसके पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कई प्रकार के इसमें उपलब्धियां हैं, और निश्चित रूप से उसको पहले से ही हमने गाइड कर रखा था। हमारे गुरुजन व्याख्याता हेमंत जी और व्याख्याता हमारे अभिलाष जी और विनोद जी, सब ने बार बार इनको ये अवगत कराया जाता था कि आपको जो पढ़ाई स्कूल में कराई जा रही है उसके अलावा इसमें जो जनरल नॉलेज की जो बातें आती हैं, आप घर पे रजिस्टर रखो इन तीनों बालिकाओं को और पूरी क्लास को लगभग, पर कम से कम इन्होंने तो किया ही होगा, मेरे को विश्वास है। तो वो घर पे जाकर के एक ऐसे रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कि इसमें जीके की जितनी बातें आती है, साइंस से संबंधित, SST से संबंधित, गणित से संबंधित सब विषयों की, तो आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षा जब आप दोगे तो इसमें आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम आएगी। तो इसको उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में उतारा है और आगे जाकर के निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। प्रतिभाएं बेटी अस्मिता, बेटी हिताक्षी, बेटी झील, अन्य भी 3 बालिका हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीवड़ा छोटा की, जिन्होंने एक सरकारी विद्यालय में पढ़ करके अपना एक लक्ष्य बनाया है अच्छा परसेंटेज बनाने का, और भविष्य की अन्य बेटियां जब राजस्थान की जिले की बेटियां आगे बढ़ती है, इस प्रकार के इनका भी अपना सपना है कि हम भी भले गांव में रहते हैं, सरकारी विद्यालय में रहते हैं, लेकिन हम भी एक बहुत अच्छा लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय जोशी जी, पूरे स्टाफ साथी और इस परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे गांव को गर्व है कि वास्तव में सरकारी विद्यालय में रह करके साइंस सब्जेक्ट पढ़ करके इतना अच्छा परसेंटेज बनाना। और बेटी अस्मिता के लिए तो मैं कह रहा हूं
कि क्या परिस्थितियां है और वो क्या कर रही है, कोई संभावना नहीं है, उसमें बहुत कुछ कर गुजरने की उसकी तमन्ना है। मैं तीनों बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वेल डन बेटा। आज हमारे गांव में राजू भाई एकता समाचार से दिवड़ा छोटा में पधारे और इन्होंने इन तीनों बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। मैं परिवार की तरफ से, हमारे ग्रामीणों, गांव के सभी ग्रामीणों की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इसी तरह से इनका एक तरह से ये बच्चों के लिए मोटिवेशन रहा है कि किसी भी गांव में कितना भी दूर दराज हो, ये जाकर इन बालिकाओं या दूसरे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। स्कूल से पधारे हुए गुरुजनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन बालिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके आगे भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो और आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।